हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन कैसे कैसे है और ये पूरा डेटा हम लोग देखेंगे। पूरा लेटेस्ट डेटा देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए यूपीपीएससी के लिए तो है ही है, और यूपी आरओ जो 11 फरवरी को होने वाला है उसमें भी अलग से ये टॉपिक ही लिखा है, यूपी का एग्रीकल्चर और पशुपालन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद इससे एमसीक्यूज देख लेंगे हम लोग जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। अब जनगणना के अनुसार अगर हम देखें 2011 के अंतिम ये जनगणना के अनुसार, अभी तक 2011 का ही जो जनगणना हुआ है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें उत्तर प्रदेश में कुल कर्मचारी में कृषि कर्मचारी का योगदान कितना है, मतलब जो एग्रीकल्चर में कितने लोग लगे हुए हैं, तो वो 59.3%। मतलब यहाँ पे देखिए 59.3% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, जिसमें कुल कृषि श्रमिक जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक में है कितने परसेंट है, 30%। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद कर लीजिए। जो कृषि में सबसे ज्यादा लोग हैं, तो कितने लोग हैं यहाँ पे 59.3% लोग कृषि से रिलेटेड है, मतलब कृषि में कर्मचारी यानी कि कृषि में काम करते हैं। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश का ये कुछ कुछ डेटा है, आप लोग याद करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का मतलब होता है उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो भुगतान किया जाता है वो उत्तर प्रदेश इसमें पहले रैंकिंग पे है। ठीक है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे कि क्या हुआ, पीएम किसान योजना हुआ, बहुत योजनाएं हैं कृषि से रिलेटेड, जिसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है, मतलब उनके बैंक में डायरेक्ट पैसे भेजे जाते हैं। तो यही चीज है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पे है। ठीक है, कृषि गणना जो कृषि की जनगणना अलग होती है, 5-5 साल पे होती है। तो 2015-16 के अनुसार प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार कितना है, तो वो है 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में कितना है, भारत में 1.08 हेक्टेयर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रदेश में जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है उसको कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो उसको 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा। कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पे मृदा, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन, ये मतलब देखिए कि कृषि जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया तो उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है मृदा और वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन, ये आधार है। ठीक है, अब ये 2021 का डेटा है, इसमें क्या है, इसके अनुसार 2018-19 के आंकड़ों के आधार पे देश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है। तो ये देखिए लगभग जो परसेंटेज है ये याद कीजिए, परसेंटेज पूछता है तो 10.38% है, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, मतलब ये जो है ये एरिया इतना परसेंट यूपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि 2019-20 में प्रदेश में शुद्ध यानी कि जो नेट बोया हुआ क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो 163.68 लाख हेक्टेयर है। तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो ये पूछता है कि यूपी में जो कृषि योग्य भूमि है वो कितना परसेंट है पूरा, मतलब कितना, अगर लाख हेक्टेयर में देखें तो वो 188 लाख हेक्टेयर में है। ठीक है, इतने पे क्या है, कृषि किया जा सकता है। यूपी में जो है जमीन वो उतने पे 188 लाख हेक्टेयर, इतने पे जमीन खेती किया जा सकता है। इस टाइम कितने पे खेती हो रहा है, तो वो है 163.68 यानी कि 163.68 लाख हेक्टेयर पे नेट बोया हुआ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे शुद्ध खेती किया जा रहा है इतने क्षेत्रफल में। तो ये याद कर लीजिएगा, ये डेटा पूछता है। ठीक है, 2019-20 में प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं, तो वो सिंचित क्षेत्र मतलब जो सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वो कितने हैं, तो वो है 144 लाख हेक्टेयर है। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डेटा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो ये कितना है, ये 229 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, कृषि जनगणना 2015-16 में के अनुसार यूपी में कुल जोतों में 1 हेक्टेयर में कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत कितना है, तो वो 80% है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला डेटा आप लोग याद कर लीजिएगा कि कितना कृषि किया जा सकता है और कितना है इस टाइम। ठीक है, तो ये पूरा तीनों डेटा आप लोग याद कर लीजिएगा।
कृषि जनगणना 2015-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक संख्या में जोतें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही होती हैं। तो ये चीज है कि जो कितना क्रियाशील जोत है तो वो है 146 मिलियन क्रियाशील जोत है, जिसमें कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यूपी में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। अब हम लोग कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं जिससे हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि एग्रीकल्चर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इसे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप लोग देखेंगे अभी तो आइडिया लग जाएगा। देखिए ये जो है यूपी आरओ मेंस 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए इंस्टीट्यूशन और लोकेशन पूछ लेता है कि किस जिले में स्थित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। इसको याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका वही एक्सप्लेनेशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना, यानी कि जो किसान है उनके इनकम को दोगुना करना इसका उद्देश्य था, किसका, कृषि समृद्धि आयोग का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। देखिए इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, पहला तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये कृषक समृद्धि आयोग ये कहाँ का है, तो ये यूपी का है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, तो 2017 में किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, तो 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना, यानी किसानों के इनकम को दोगुना करना इसका उद्देश्य था। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। तो श्री योगी आदित्यनाथ इस टाइम इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये सब आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये पूरा ऑप्शन 2-3 दिया है, इसमें से आपको बताना है। तो भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश है, ये है पहला। दूसरा है, भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादन प्रदेश यही है, मतलब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्या है, पहले रैंक पे है दुग्ध उत्पादन में। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब प्रोडक्शन होता है उत्पादन का मतलब, तो चावल सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, यूपी में नहीं होता है, ये पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सेकेंड रैंक पे क्या है, हमारा यूपी है। तो पहला जो है गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा हब यहाँ पे यूपी में है, तो ये करेक्ट है। और दुग्ध उत्पादन में प्रदेश जो है पहले नंबर पे, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 2 के साथ हम लोग चलेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चावल भी सबसे बड़ा नहीं है, सेकंड रैंक पे है। ठीक है, तो ये चीज याद करते चलिए। देखिए ये भी आरओ 2021 का है पेपर, तो एग्रीकल्चर से आरओ में आता है और यूपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पीवाईक्यूज याद कीजिए, उसी से क्वेश्चन फंसते हैं बार बार। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई में सर्वोच्च स्थान है। तो ट्यूबवेल सिंचाई में यूपी सर्वोच्च स्थान पे है, यानी कि यूपी में जो सिंचाई होती है सबसे पहले नंबर पे ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, तो यूपी यहाँ पे पहले रैंक पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है। पशु प्रोटीन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये चीज बोल रहा है कि पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है, तो ये है 5 ग्राम उपभोग है। ठीक है, तो पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है, 5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है। परंपरागत भूमि मापन इकाई मतलब कैसे नापते हैं भूमि को, तो किस में नापते हैं, तो बीघा में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो बीघा उत्तर प्रदेश में भारत में भी कुछ हिस्सों में, मतलब उत्तर प्रदेश में भी है और भी कुछ हिस्से भारत के हैं जहां पे ये परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज याद कर लीजिएगा कि 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, ये लोग एकदम शॉर्टकट दे देते हैं, आपको ये पूरा फुल फॉर्म भी याद रखना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे IIVR का सबसे पहले तो आप लोग को फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। तो IIVR का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है, कानपुर में नहीं है, तो ये पहला ही हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। और भी देख लेते हैं हम लोग। तो IIPR ये क्या है,
तो यहाँ पे पल्सेस का है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कानपुर में है, ठीक है। और IVRI, इसका फुल फॉर्म पहले याद कर लीजिए, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और IGFRI ये कहाँ पे है, तो ये झांसी में है, यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, झांसी में है। तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जैसे देखिए ये 4 दिया है, इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी कभी एक एक ही देके पूछ लेता है, और ये पूरा ऐसे सुमेलित करने के लिए आ जाता है, तो इसको कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ये लगभग हर दूसरे तीसरे साल आता ही आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन देखिए दिया है। नेक्स्ट मतलब वो यूपी RO में आया हुआ था, ये आया हुआ है ACF में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है UPCAR का मतलब क्या है, पहले ये देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये उत्तर प्रदेश के बरेली में इज्जतनगर में स्थित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी पिछला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कानपुर, तो कानपुर नहीं है, बरेली में स्थित है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में स्थित है, तो यहाँ पे करनाल दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, मतलब वो स्थान कौन सा है, तो वो इज्जतनगर बरेली में किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो वो कौन सा है उत्तर प्रदेश का शहर, तो वो लखनऊ है, लखनऊ में दशहरी आम सबसे ज्यादा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको GI टैग भी मिला हुआ है, तो लखनऊ के जो दशहरी आम है इसको GI टैग भी मिला हुआ है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए प्रदर्शन कार्य, शोध कार्य और बीज गुणन कार्य, तो ये सारे हैं यहाँ का उद्देश्य, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर में जो जैसे न्यू स्कीम आए हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम चल रहे हैं, और भी कोई जहां पे मतलब इंस्टीट्यूशन कहीं स्थापित हुआ, तो ये सब चीज भी आप लोग देखते चलिए, क्योंकि करंट रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है, तो यूपी में कौन से फसल चक्र का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है, यानी बोया जाता है, तो धान और गेहूं ये बहुत अधिक मात्रा में बोया जाता है, कहाँ पे, यूपी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट रूप से करने के लिए मतलब यहाँ पे विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया है, क्यों कहा जाता है भारत को शक्कर का कटोरा। पहला देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये नहीं है, चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहीं है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है चौथा, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये सही है, तो यानी कि 1, 2 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये चीज है। अब महाराष्ट्र के बाद यूपी का जो रैंक है वो कितना है, दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश, एक मिनट, हाँ, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो क्या है, तो खाद्यान्न, यानी जो टोटल फूड ग्रेन है वो यूपी में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो टोटल फूड ग्रेन में यूपी का रैंक पहला, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि यूपी में कौन कौन सा फसल पहले नंबर पे मतलब यूपी में सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए गेहूं है, आलू है, गन्ना है, इसके उत्पादक में यूपी क्या है, पहले रैंक पे है, तो ये चीज याद कर लीजिएगा, पूछता है, ठीक है। और जो चावल है उसमें, चावल मतलब धान, धान में क्या है, यूपी सेकंड रैंक पे है, ठीक है। तो ये भी याद करते चलिए। और पहले रैंक पे कौन है धान में, धान उत्पादक में, तो वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, ये है। तो इसमें ऑप्शन है उन्नत किस्मों के बीज का बढ़ता प्रयोग, दूसरा है कृषि सेवा केंद्रों का विकास, तीसरा है कृषि साख सुविधा और चौथा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा, ठीक है, अच्छा उत्पादन होगा, तो ये चीज है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो सोयाबीन की फसल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उगाई जाती है, तो याद कर लीजिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक साथ साथ याद करते चलिए, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सोयाबीन अगर हम लोग उसकी बात करें मूंगफली की, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो वो गुजरात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो कौन सा दाल की फसल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाती है, तो ये चना है। चना जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में बोई जाती है। तो ये चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा ये कवर करती है। दलहन का जितना भी दलहन है उसमें 6% चना उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। अग्रणी का मतलब फर्स्ट रैंक पे कौन कौन सा चीज यूपी में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है गेहूं, आलू और मूंगफली। तो गेहूं और आलू में तो पहले नंबर पे है, लेकिन मूंगफली में गुजरात पहले नंबर पे है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में गेहूं, आलू और गन्ना, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। गेहूं, आलू, गन्ना तीनों में उत्तर प्रदेश पहले रैंक पे है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सी, आलू, गन्ना और कपास। तो कपास गुजरात में ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आलू, गन्ना और धान। तो देखिए यहाँ पे आलू और गन्ना तो यूपी में होता है, लेकिन धान पश्चिम बंगाल में पहले नंबर पे है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ के आप लोग कीजिए, ऐसे साथ साथ ये भी याद हो जाएगा कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मूंगफली कहाँ होता है, धान कहाँ होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गन्ना और धान, आलू, मक्का ये दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा है, तो देखिए गन्ना है और आलू है, ठीक है, धान और मक्का नहीं है, तो ये चीज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य। तो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य, तो ये चीज देखना है हम लोगों को। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। देखिए उत्तर प्रदेश में भी गेहूं बहुत होता है और पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में ये पुराना डेटा है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, बस यहां तक पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा फसल चक्र वो सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये है धान, मक्का और गेहूं, ठीक है। तो ये चीज है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए धान, मक्का और गेहूं सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में, भारत में, मतलब भारत में उत्तर प्रदेश पहले रैंक पे है, तो ये चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे गेहूं में उत्तर प्रदेश सबसे पहले रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के, देखिए ये मेथा तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथा ऑयल, क्योंकि मेथा ऑयल उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो मेथा ऑयल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत तक है, तो 90% तक है, मतलब ये 100% पहुंच गया सबसे, मतलब यहीं पे होता ही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए एरिया देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पे देखिए भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेथा जो ऑयल होता है उसकी खेती बंदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किया जाता है। इसके तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सुगंध के लिए और औषधि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेथा ऑयल का यूज किस लिए किया जाता है। ऑप्शन में देगा कि खाने के लिए किया जाता है, ठीक है, और भी दे देगा 2-3, सुगंध के लिए, औषधि के लिए। तो आपको करना होगा तो 1, 2 जाएगा, मतलब 2 और 3 जाएगा, सुगंध और औषधि के लिए किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश मतलब राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है, ठीक है। आलू उत्पादन में शीर्ष है, ये भी सही है। देश का सर्वाधिक गेहूं यहाँ पे ही होता है। देश का सर्वाधिक धान ये नहीं होता है, तो ये 1, 2 एंड 3 के साथ हम लोग चलेंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो काला नमक जो प्रजाति है ये धान की प्रजाति है, ठीक है। ये करंट में भी बहुत चल रहा था कि जो गौतम बुद्ध नगर है वहां से क्या हुआ, ये बुद्ध के लिए मतलब देखिए यहाँ बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर से ये एक्सपोर्ट हुआ था सीधे यूएसए के लिए, तो ये बहुत फेमस है। काला नमक धान की प्रजाति है, ये याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस चावल को बुद्ध चावल के नाम से जाना जाता है, तो काला नमक चावल को बुद्ध चावल के नाम से जाना जाता है। ये भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्म में से एक है। इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, कुशीनगर, गोंडा और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर और बहराइच, श्रावस्ती से की जाती है। तो देखिए सिद्धार्थ नगर से, सॉरी वो गया था, एक्सपोर्ट हुआ था सिद्धार्थ नगर से, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए किस किस रीजन में होता है और क्या कहा जाता है इसको। और अब यहाँ पे हम लोग आम की प्रजातियां कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आम की प्रजाति और कहाँ से ये संबंधित है। तो दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद से संबंधित है। चौसा आम हरदोई और सहारनपुर से संबंधित है, ठीक है। केसर आम ये जूनागढ़ गुजरात से संबंधित है। और उसके बाद हिमसागर और किशनभोग ये कहाँ से संबंधित, देखिए सबसे पहले तो यही याद कीजिए, हिमसागर और किशनभोग ये आम की प्रजाति है, ठीक है। तो हिमसागर किशनभोग किसकी प्रजाति है, आम की। ये कहाँ पे होता है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है, वहां पे होता है। बादामी आम कर्नाटक में होता है, मतलब वहां पे है, ठीक है। सफेदा आम आंध्र प्रदेश में। बॉम्बे ग्रीन ये कहाँ पे होता है, पंजाब में। और तोतापुरी आम ये बेंगलुरु में होता है। नीलम आम आंध्र प्रदेश में होता है, ये पूछ चुका है, ठीक है। लंगड़ा आम ये बनारस में होता है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है पिछले साल। तो ये सब चीज याद करते चलिए आप लोग कि किस किस फसल को जीआई टैग मिला, वो भी याद करते चलिए। अब यहाँ पे कुछ और भी मतलब और भी प्रजाति दिया हुआ है, जैसे रसपुरी आम ये कर्नाटक का है, ठीक है। लक्ष्मण भोग ये मालदा पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। और इमाम पसंद ये कहाँ का, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में होता है, ठीक है। फाजली आम बिहार और पश्चिम बंगाल में। मनकुरद आम ये क्या, सबसे पहले यही दे देगा मनकुरद है क्या, किसकी प्रजाति है, आम हटा देगा यहाँ से, तो आप लोगों को लिख देगा आम की प्रजाति है, अमरूद की, केला की। तो आप लोगों को करना होगा, तो ये आम की प्रजाति है मनकुरद। ये कहाँ पे होता है, तो ये वाली प्रजाति गोवा में होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पैरा आम ये गुजरात में होता है। गुलाब खास आम तो ये बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वनराज आम तो ये गुजरात में। और उसके बाद इधर रुमानी आम चेन्नई में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये सब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में मुख्य फसल की जो प्रकार की फसलें हैं वो कौन सी फसलें हैं। तो रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद, 3 प्रकार में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल क्या होता है, जो कि देखिए जो सितंबर अक्टूबर में जो ठंडी की फसल होती है वो रबी की फसल होती है, जो गर्मी की फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है। जायद फसल जो होती है, जो बरसात की फसल होती है, उसे जायद की फसल कहते हैं, ठीक है। इसका आप लोगों को वो मंथ भी याद करना पड़ेगा कि ये सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती है, फिर कब काटी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य रबी फसल में कौन कौन सी फसल आती है, देखिए सबसे पहले तो यही देख लीजिए, रबी फसल जो है वो ठंड की फसल है, ठीक है। तो कौन कौन सी फसल आएगी, तो देखिए गेहूं, चना, मटर और जौ, ये सारी फसलें जो है ये रबी की फसल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको कि गेहूं, चना, मटर, जौ ये रबी की फसल है। तो आप लोग को समझ आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप लोग देखिए, इसको अच्छे से समझिए। इसका पहला लेक्चर भी पढ़ा हुआ है बजट इकोनॉमिक सर्वे का, उसको भी देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।